अनुभव एकेडमी करनाल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवरेज की टाइप 3। इससे पहले हमने एवरेज की दोनों टाइप के बारे में बात की। आज बात करेंगे एवरेज की टाइप 3 में। इसमें क्या कुछ होता है, इसमें समूह से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये देखना है कि ग्रुप में आने से या किसी के जाने से एवरेज किस प्रकार से इफेक्टिव होती है, किस प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से किस तरीके सोल्व करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 12 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उसमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष तथा 26 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ जाती है। मतलब जब 2 व्यक्ति चले जाते हैं जिनकी एक्चुअल एज दी है आपको 20 और 26 वर्ष और उनके स्थान पे आ रही हैं 2 औरतें, तो इससे ये बताना है आपको कि दोनों नई औरतों की औसत आयु क्या है। तो देखिए है क्या क्वेश्चन में, उसके बाद मैं इसको ट्रिक बताऊंगा। वैसे तो इसकी एक्चुअल में कुछ ऐसी ट्रिक जो मैंने बनाई है वही ट्रिक इसमें थोड़ा सा कामयाब होगी, अदरवाइज इस कंसेप्ट को आप समझिए कंसेप्ट में है क्या, ठीक है। देखिए 12 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। देखिए एक्चुअल एज कितनी है 2 व्यक्तियों की जिनकी एक्चुअल आयु कितनी है 20 वर्ष और 26 वर्ष। तो टोटल कितना है 2 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है 20 + 26 मतलब 46 वर्ष। एक बात बताइए, अगर ये दोनों व्यक्ति ग्रुप में से चले जाते हैं, दोनों व्यक्ति ग्रुप में से चले जाते हैं और उनकी एज है 46 वर्ष, ऐसा स्टेटमेंट में दिया है, और उनकी जगह 2 औरतें आ जाती हैं। अगर वो 2 औरतें भी, उनकी भी टोटल आयु 46 वर्ष हो, अगर जो 2 औरतें नई ग्रुप में आई हैं उनकी भी कुल आयु 46 वर्ष हो, तो क्या एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एवरेज पे इफेक्ट तभी पड़ता है जब टोटल पे इफेक्ट पड़े। जब टोटल ही उतना रहेगा, 46 जा रहे हैं और 46 ही आ रहे हैं, 46 वर्ष के 2 पर्सन गए, उनकी जगह 46 वर्ष की 2 औरतें आ गई, तो टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। टोटल जितना पहले था 12 आदमियों का, अब भी कितना है उतना ही है। अब भी पर्सन कितने रहेंगे 12। पहले 12 आदमियों में से 2 गए और 2 औरतें आ गई उनकी जगह, तो पर्सन कितने रहे 12 ही रहे, और एवरेज भी उतनी ही रहेगी। लेकिन वो कह रहा है हुआ क्या, 2 वर्ष से एवरेज एज बढ़ गई। कब बढ़ी? जब 2 आदमियों के स्थान पे 2 औरतें आई। इसका मतलब वो 2 औरतें कुछ ज्यादा एज की होंगी, वो 46 से तो ज्यादा की होंगी ना। अगर वो 46 की ही हो, 40 वर्ष के आदमी गए और 46 वर्ष की ही 2 औरतें जो है वो उनकी एंट्री हुई ग्रुप में। अगर वो 46 की होती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 वर्ष से एज बढ़ रही है, एवरेज एज किसकी? इन 12% की, ठीक है। तो कितनी एज बढ़ रही है सभी में? 12 आदमियों में वृद्धि कितनी हो रही है वृद्धि? ये देखिए औसत वृद्धि लिख लो। 12 आदमियों में औसत वृद्धि कितनी हो रही है? औसत का मतलब होता है सभी में, प्रत्येक सभी में उतना उतना 2-2 वर्ष बढ़ रही है। तो 12 जनों में कितनी बढ़ गई? 12 दूना 24 वर्ष। ऐसा क्यों हुआ? 24 वर्ष क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो ये 2 नई लेडीज आई हैं, जो 2 नई औरत आई हैं, तो वो 46 वर्ष से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 24 वर्ष उनकी एज और ज्यादा है। क्योंकि अगर वो 46 की होती, ये 46 के गए, वो 46 की दोनों आ गई, अगर वो 46 की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 24 वर्ष और ज्यादा है, उनके ज्यादा होने की वजह से ही सबकी 2-2 एज बढ़ गई। कितने जनों की? 12 की 12 जनों की, ठीक है। तो 46 और 24 मतलब उनकी एक्चुअल एज का टोटल कितना आ रहा है? 70 वर्ष। कितना? दोनों औरतों की कुल आयु। तो दोनों औरतों की कुल आयु क्या आ गई? जो एंटर कर रही हैं ग्रुप में 2 आदमियों के स्थान पर, 2 औरतों की कुल आयु कितनी है? 70 वर्ष, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया? दोनों नई औरतों की औसत आयु। कुल आपको पता है, नंबर आपको पता है, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो टोटल कितना है? 70 वर्ष। नंबर कितने हैं? 2 औरतों में बांटनी है एज, तो 35 वर्ष क्या आ गई? एवरेज एज क्या आ गई? एवरेज। तो ये आपका आंसर। अब देखिए समझिए थोड़ा इसको करना कैसे है। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, वैसे तो इसकी कोई ट्रिक है नहीं थी, लेकिन मैंने उसको अपने उससे थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए। देखते हैं वो कैसे करना है। देखिए
दो व्यक्तियों की आयु में वृद्धि कितनी हो रही है, सॉरी आप यहाँ पे ये कर लें 12 व्यक्तियों की आयु में, 2 तो बढ़ रही है, 12 व्यक्तियों में औसत वृद्धि। औसत वृद्धि कितनी हो रही है, 2 तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, सभी में 2 बढ़ गए तो कितने हो गए, 2 इंक्रीज हुआ, 24 वर्ष बढ़ गए। अब जो वृद्धि होगी उसको हमने लिखना है, उसको साइन देना है प्लस का, उसको क्या साइन देना है, प्लस का। मतलब आप इसको ये बोल सकते हो कि प्लस का 24। ठीक है, जब भी वृद्धि होगी तो प्लस का साइन देना है, कमी होगी तो माइनस का। अभी वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन दिया, और अगर कोई ग्रुप में से जाएगा तो माइनस, कोई ग्रुप में आएगा तो प्लस। ठीक है, पहले बात हो रही है जाने की, तो जा रहा है कोई, उसकी जगह ही तो कोई आ रहा है, तो कोई जा रहा है, तो जाने पे क्या होगा, जाने पर समूह में से यानी ग्रुप में से क्या हो रहा है, जाने पर समूह में से दोनों की एज कितनी है, 46, तो 46 साल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ट्रिक क्या रहेगी, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, अगर दोनों तरफ अलग अलग साइन हो तो जोड़ दोगे, और अगर दोनों में एक जैसे साइन हो तो माइनस कर दोगे। अब अलग अलग साइन है तो जोड़ दोगे, तो एज क्या बन गई 70। अगर इसकी जगह अलग अलग साइन होते, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो क्या करते, घटा देते। अगर दोनों तरफ प्लस होता तो भी घटा देते। ये ट्रिक है एक, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन ये एक ट्रिक है। ट्रिक में हमने क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों साइन अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे, और एक जैसे हैं तो घटा देंगे। और मैंने बताया कि प्लस वहां पे आएगा अगर वृद्धि हो रही है, जैसे यहां लिखा है कि 2 वर्ष से बढ़ जाती है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, और कोई ग्रुप में से जा रहा है तो उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि उसकी स्थान पे कोई आ रहा है। पहले तो जाने की प्रक्रिया हुई तो गए तो 46 माइनस, तो दोनों अलग अलग साइन है, टोटल किया, तो अब ये आ गई कुल एज, कितने जनों की, उन्हीं 2 औरतों की कुल एज कितनी आ गई, 70 वर्ष, और टोटल आ गया, और हैं कितने, 2 जने, तो 35 वर्ष आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी ऐसा ही कुछ बोला है कि 20 आदमियों की औसत आयु 4 वर्ष से बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 22 वर्ष के स्थान पर 2 औरतें संजू और सोनिया आ जाती हैं। तो संजू की आयु बताओ। देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसमें 2 व्यक्ति जा रहे हैं, उसकी जगह पे 2 औरतें आ रही हैं। ठीक है, वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर ऐसे ही बनाना है जैसे पिछले क्वेश्चन को किया है। क्या कुछ होगा इसमें, वृद्धि देखिए कितनी है, 4 वर्ष, 20 आदमियों की औसत आयु 4 से बढ़ रही है। ठीक है, तो 20 गुणा में 4 क्या होगी वृद्धि, 80, ये होगी वृद्धि। वृद्धि के लिए क्या करोगे, प्लस। ठीक है, और उनमें से 2 व्यक्ति रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेस हो रहे हैं, 2 व्यक्ति जिनकी आयु 18 और 22 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ रही हैं। ठीक है, तो रिप्लेस में क्या, जा कौन कौन रहा है, जाने में क्या क्या हो रहा है, 18 वर्ष प्लस 22, तो जाने पे क्या करोगे, माइनस 22 और 18 कितना हो गया, 40। अब क्या करोगे, अलग अलग साइन है तो ऐड कर दोगे, 80 और 40 120, तो 120 क्या आया, जो 2 औरतें हैं संजू और सोनिया, उनकी आयु का टोटल, संजू और सोनिया की आयु का कुल योग, सोनिया की आयु का योग कितना हो गया, 120। ठीक है, योग आपके सामने है, तो औसत निकालना है, तो औसत क्या बनेगा दोनों की आयु का, सोनिया की, अच्छा औसत नहीं पूछा, उसने पूछा संजू की आयु क्या है। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर ये ऐसे पूछे कि औसत क्या है, आप औसत तो बता देंगे, क्यों बता देंगे, आपको दोनों की टोटल आयु पता है, दोनों की टोटल आयु कितनी है, 120। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर कितने हैं, 2 ही जने हैं ना, तो 2 जनों में एज बांटोगे, दोनों का टोटल 120 है, 2 जने हैं तो डिवाइड करोगे तो एक एक का प्रत्येक का कितना आ जाएगा, 60, तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संजू की आयु बताओ। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन रहे, ये तो मैंने आपको एवरेज निकालनी बता दी, इसने एवरेज नहीं पूछी लेकिन हमने एवरेज निकाल ली। अगर संजू की आयु पूछे तो क्या आप बता सकते हैं, हाँ जी भाई, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा
डाटा इनसफिशिएंट, मतलब जो आंकड़े हैं अपर्याप्त है, आंकड़े पूरे नहीं है, मतलब आपकी स्टेटमेंट जो है इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें क्या कुछ नहीं दिया गया। अरे भाई आपको टोटल आयु तो पता है दोनों जनों की कितनी है, 120। अब टोटल पता है, टोटल में से जब आपको एक की नहीं पता होगी तो दूसरे की फाइंड कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो वो आपको क्वेश्चन पूरा कैसे देगा? संजू की आयु बताओ। अगर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, इनमें से एक की भी एज पता हो तभी दूसरे की निकल पाएगी। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। संजू की आयु आपने बतानी है, इसका मतलब वो आपको स्टेटमेंट में सोनिया की आयु देगा, वो गिवन होगी। इसकी आयु बताओ। अगर सोनिया की आयु 70 वर्ष हो, 70 वर्ष हो, अब हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब निकालेंगे इसकी एज, संजू की एज। अब कैसे निकलेगी? ये तो आपने एवरेज एज निकाल दी थी, ठीक है। अब आपको सोनिया की गिवन है, संजू की निकाल दोगे। दोनों की आयु का टोटल कितना है? 120, ठीक है। और उसमें से संजू की बतानी है, सोनिया की एज कितनी दी है? 70। तो संजू की एज कितनी आ गई? 50 वर्ष, ठीक है। ये आपका आंसर। तो ये आ गई संजू की एज, ठीक है। अगर यहाँ पे संजू की दे देते तो सोनिया की निकल जाती, उनके टोटल में से संजू की लेस करते तो सोनिया की फाइंड हो जाती, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या कुछ है। थर्ड क्वेश्चन में बता रहा है आपको, ये पूछ रहा है कि 10 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष से बढ़ जाती है, जो 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है लड़कों के समूह में शामिल होती हैं। 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु बताइए, ठीक है। इस सब में आपने प्लस माइनस वाले ट्रिक नहीं यूज करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उसमें कोई जा रहा था और उसके स्थान पे कोई आ रहा था, उसकी वजह से एवरेज पे इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के जाने से कोई जा रहा है और उसके स्थान पे कोई आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि डायरेक्ट लड़के ही शामिल हो रहे हैं, कोई ग्रुप में आ रहा है, जाने की बात नहीं कही उसने। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। अगर आप इसे थॉट प्रोसेस से करते हैं, थोड़ा सा भी माइंड को थोड़ा बढ़ाते हैं, यूज करते हैं, तो इस बहुत ही सिंपल सम है, ठीक है। मैं इसको एक्सलेट करके भी बता दूंगा और आपको सिंपल प्रोसेस से भी बता देता हूं कि आपको क्या कुछ करना है इसमें। देखिए बहुत ही सिंपल बात पूछ रहा है। 10 वर्ष से लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष से बढ़ जाती है जब 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है ग्रुप में शामिल होती हैं। एक बात बताइए, ये एवरेज कब इफेक्ट पड़ रहा है? एवरेज पे कब इफेक्टिव हो रही है? कब इफेक्ट पड़ रहा है? जब 5 लड़कियां ग्रुप में शामिल होती हैं और उनकी एवरेज एज कितनी है? 20 वर्ष। तो 20 गुणा में 5, तो मतलब लड़कियों की टोटल कितनी है? 100 वर्ष, ठीक है। लड़कियां कितनी हैं? 100 वर्ष की। और 10 लड़के जो हैं वो कितने हैं? उनकी एवरेज एज कितनी बढ़ रही है? 10-10 साल बढ़ रही है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे ही ये ग्रुप में शामिल हुई, कौन? ये 5 लड़कियां ग्रुप में शामिल हुई, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा? एवरेज एज 10 लड़कों की औसत आयु, सॉरी यहां 2 कर लीजिए, 2 वर्ष से बढ़ रही है, ठीक है। जैसे ही ये ग्रुप में शामिल हुई तो क्या हुआ? सभी की 2-2 वर्ष उम्र बढ़ गई। किसकी? ये ग्रुप में शामिल हुई तो पर्सन कितने हो गए? 15। अब 15 जनों की जब एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, सबकी 2-2 साल बढ़ गई, तो 15 जनों की कितनी बढ़ गई? 30 बढ़ गई। इसका मतलब ये लड़कियां एक्चुअल में कितनी थी? 100 की तो ये है ही थी, जिसके कारण ग्रुप में आई तो 100 साल की थी, परंतु 30 साल तो इन्होंने उनको दे दिए, सबकी एवरेज एज में बंट गए 15 जनों में, 2-2-2-2। तो इसमें से 30 लेस करोगे तो 5 लड़कियां कितने की थी? 5 लड़कियों की कुल आयु थी 70 वर्ष, और 70 को 5 में डिवाइड कर दोगे तो सभी की आ जाएगी 14 वर्ष। इसका मतलब सभी की, उस टाइम सभी कितने थे? 14 की स्टार्टिंग एज आ गई लड़कों की 14 साल। देखिए अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कंसेप्ट से देखिए कैसे करेंगे। देखिए 5 लड़कियों की औसत आयु आपको गिवन है स्टेटमेंट में 20 वर्ष, ठीक है, दी हुई है स्टेटमेंट में। और 5 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई? कुल का फार्मूला होता है एवरेज गुणा में नंबर, तो एवरेज गुणा में 5 जने हैं, नंबर 5, 20 पंजे 100 वर्ष, ठीक है। आपको क्या बताना है? 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु आपको नहीं पता, आप लेट कर लो। तो 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु मतलब शुरुआत में ये जो 10 लड़के थे कितने साल के थे? सभी बराबर, हमें नहीं पता, प्रारंभिक औसत आयु नहीं पता, तो मान लेंगे कितनी? x वर्ष, ठीक है। और इन्हीं 10 लड़कों की कुल कितनी बन जाएगी? 10 लड़कों की कुल आयु कितनी बन जाएगी?
एवरेज गुना में नंबर, एवरेज है x गुना में जने कितने हैं, लड़के कितने हैं 10, तो बन गई 10x इतने वर्ष। ठीक है, अब देखिए 5 लड़कियां 10 लड़के, ठीक है, 5 लड़कियां और 10 लड़के, इन सब की मिला के इन सब की आयु का टोटल निकालो। पहले तो 5 लड़कियां प्लस 10 लड़के, ठीक है, टोटल हो गए 15 जने। 5 लड़कियां और 10 लड़के, और इनकी जो है एवरेज एज बन जाएगी जैसे ही ये ग्रुप में शामिल हुए तो एवरेज एज कितनी बढ़ रही है, 2-2 वर्ष बढ़ रही है। कितनी, 2-2 साल बढ़ रही है। तो एवरेज है कितनी, x, 2 साल बढ़ गई तो कितना होगी x + 2। तो ये 15 जने हैं और एवरेज कितनी हो रही है x + 2। तो नंबर मल्टीप्लाई ये क्या होगी एवरेज, तो क्या बन जाएगा टोटल, क्या बन जाएगा टोटल, एवरेज गुणा में नंबर टोटल। तो कितने जनों का टोटल होगा, 5 और 10 15। अब ग्रुप में जो 15 जने हैं उन सब की आयु का टोटल कितना हो जाएगा, देखिए भाई 15 जने हैं, एवरेज होगी x + 2, तो 15x + 15 दूना 30, मतलब ये नंबर है, ये एवरेज है। एवरेज 2-2 साल बढ़ गई ना, क्यों बढ़ी, क्योंकि 5 जने और आ गए, पहले 10 जने थे अब 5 जने और आ गए, तो जने कितने हो गए 15 जने हो गए, तो 15 व्यक्ति हो गए, 15 टोटल मेंबर हो गए, और इनकी एवरेज एज कितनी है 2-2 साल बढ़ रही है, तो x + 2, तो 15x प्लस में 30, ये क्या बन गया, ये 15 जनों की क्या बन गई कुल आयु। ठीक है, एक बात बताइए, अगर 15 की कुल में से 10 जनों का कुल निकालूंगा तो बाकी कितना रह जाएगा, 5 जनों का रह जाएगा। अगर मैं 15 व्यक्तियों के टोटल में से, ये लड़के और लड़कियां मिक्स हैं, इन 15 जनों में से अगर मैं लड़कियों की आयु लड़कों की आयु घटा देता हूं तो किसकी आ जाएगी, लड़कियों की एज आ जाएगी। तो इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी वो देखिए, 15 लड़कों की कुल आयु कितनी है 15x + 30, ठीक है, और 10 लड़कों की कुल आयु कितनी है ये हमने लेट की थी, तो 10 लड़कों की कुल आयु 10 वर्ष। 15 में से ये 10x निकाल दिया तो बची हुई किसकी आ जाएगी, ये लड़के और लड़कियों की है कुल आयु, ठीक है, मतलब 15 जनों की कुल आयु, ठीक है, और ये है 10 लड़कों की, तो बची हुई किसकी रह जाएगी, लड़कियों की। लड़कियों की स्टेटमेंट में कितनी दी है कुल, यहां भी लिखी हुई है 100 वर्ष, मतलब 15 में से अगर मैं 10 लड़कों की घटा दूं तो 5 लड़कियों की आयु आ जाएगी, हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई ये। अब देखिए कैसे करना है इसको, 15x + 30 - 10x = 100, ठीक है। अब इसको यहां कर देते हैं, थोड़ा मिटा देता हूं मैं इसे, देखिए 15x में से 10x गए 5x = 100, ये कांस्टेंट वैल्यू 30 इक्वल के राइट साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी, तो 100 माइनस में 30, तो 5x किसके इक्वल आ गया 70, x = 70/5, तो सभी की एवरेज एज आ गई 14 वर्ष, मतलब स्टार्टिंग में लड़के कितने थे 14 साल के थे। तो ये था आपका सम, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको थॉट प्रोसेस से भी बताया, कंसेप्ट है तो ये है, इस क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका रहेगा, ठीक है। थॉट प्रोसेस से करना हो तो वही रहेगा जो इससे पहले मैंने आपको बताया, कि जैसे ही ये जने आए थे 100 वर्ष के एज थी लड़कों की, इनके आने से क्या इफेक्ट पड़ा, सभी की 2-2 वर्ष बढ़ गई, मतलब कितने जनों की 15, तो 15 दूना 30, तो 30 को लेस किया, तो इसका मतलब ये जो 70 वर्ष एज है ये बाकियों की आ गई 5 जनों की, तो 5 में डिवाइड किया तो सबकी एवरेज कितनी बढ़ती है 14 वर्ष की बढ़ रही है, ठीक है। वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी, ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो सी की आयु बताओ, ठीक है। सुनिए, वर्तमान क्या होता है, वर्तमान होता है एट प्रेजेंट, यानी करंट में अभी उसकी आयु कितनी है। अगर वर्तमान से आगे जाना है तो प्लस कर देंगे, वर्तमान से पहले आना है पीछे आना है तो माइनस कर देंगे। वर्तमान से अगर आगे जाए, आगे की बात करें तो प्लस, पीछे आना हो तो माइनस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी है 10, औसत का मतलब क्या होता है प्रत्येक उतना ही, मतलब 5 साल पहले ए और बी दोनों कितने हैं एवरेज के तौर पे 10-10 साल के, तो लिखें 5 वर्ष
पूर्व ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल 10 गुणा में 2 जने है ना, 10 गुणा में 2 तो हो जाएगी 20 वर्ष। कुल कैसे निकालते हो? एवरेज गुणा में नंबर, ठीक है। 2 जने हैं, 10-10 साल के हैं, तो 20 वर्ष होगी कुल। ये जो कुल आयु है कब की है? 5 साल पहले की। तो मैंने अभी बताया कि वर्तमान से पहले की बात करोगे तो माइनस और आगे की करोगे तो प्लस। अभी अब आपको कहां जाना है? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं ना, 5 वर्ष पूर्व, वहां से अब प्रेजेंट में आना है आपको। तो मतलब 5 साल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। आपको पहले से अब में आना है, पीछे की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले तो इतनी थी, तो अब की देख लो, अब की कितनी बनेगी? 5 साल पहले थी 20 वर्ष 2 जनों की, तो वर्तमान मतलब अब की बात कर रहा है। ए प्लस बी की आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में? देखिए पहले से अब में आना है ना, मैं पूर्व की बात कर रहा हूं। पूर्व में थे दोनों 20 साल के, ये भी 10 ये भी 10 एवरेज के तौर पे। तो 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बढ़ नहीं जाएंगे? अभी दोनों की आयु का कुल है 20 वर्ष, और वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 5 साल उसके भी बढ़ जाएंगे, ए के भी 5 साल, बी के भी। तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। कब? एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ठीक है। और वर्तमान में ए बी सी की आयु भी आपको दी हुई है, औसत आयु। तो ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान औसत आयु मतलब अब औसत के तौर पे अब कितने हैं ए बी और सी? 25-25 वर्ष के। तो कुल निकाल लो वर्तमान का। ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान कुल आयु कितनी हो जाएगी? एवरेज गुणा में नंबर, 3 जने हैं, 75 वर्ष, ठीक है। बस हो गया सम आपका। आपको एबीसी की प्रेजेंट एज पता है, एबीसी का टोटल पता है, और ए बी का पता है। एबीसी के टोटल में से ए बी का टोटल घटा देंगे तो सी का आ जाएगा। सी की वर्तमान एज मतलब प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, कितनी है? प्रेजेंट एज आ जाएगी कितनी है? तो सी की वर्तमान आयु निकालनी है आपको। सी की वर्तमान आयु इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 75, और वो कितना है? 30। तो एज कितनी आ गई सी की? 45 वर्ष, ठीक है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे, उसने पूछा सी की आयु बताओ, ठीक है, आपने बता दी 45 वर्ष। अगर वो ऐसा पूछ ले कि 4 साल बाद सी की आयु क्या होगी, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 45 तो अब है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 45 प्लस 4 49। अगर वो पूछ ले कि 10 साल बाद सी की आयु क्या होगी, अब कितनी है? 45, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष, ठीक है। तो ये है आपका सम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अनुभव अकेडमी का नाम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवरेज की टाइप 3 की। इससे पहले हमने एवरेज की दोनों टाइप के बारे में बात की। आज मैं आपको बताऊंगा एवरेज की थर्ड टाइप के बारे में। इसमें क्या कुछ होता है? इसमें यह होगा कि किसी के ग्रुप में आने से एवरेज किस तरह इफेक्टिव होती है। स्टार्टिंग क्या है?